महान लेखक टॉल्स्टॉय की यह कहानी शर्त। इस कहानी में दो मित्रों में आपस में शर्त लगती है कि यदि उसने एक माह एकांत में बिना किसी के मिले बातचीत किए एक कमरे में बिता देता है तो उसे 10 लाख रुपए नगद वो देगा। इस बीच यदि वो शर्त पूरी नहीं करता तो वो हार जाएगा। पहला मित्र यह शर्त स्वीकार कर लेता है। उसे दूर एक खाली मकान में बंद करके रख दिया जाता है। बस 2 समय का भोजन और कुछ किताबें उसे दी गई। उसने जब वहां अकेले रहना शुरू किया तो 1-2 दिन किताबों में मन बहल गया, फिर वो खींचने लगी। उसे बताया गया था कि थोड़ा भी बर्दाश्त से बाहर हो तो वो घंटी बजा के संकेत दे सकता है और उसे वहां से निकाल लिया जाएगा। जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसे 1-1 घंटे युगों से लगने लगा। वो चीखता चिल्लाता लेकिन शर्त का ख्याल कर बाहर किसी को नहीं बुलाता। वो अपने बाल नोचता, रोता, गालियां देता, तड़प जाता। मतलब अकेलेपन की पीड़ा उसे भयानक लगने लगी। पर वो शर्त की याद कर अपने को रोक लेता। कुछ दिन और बीते तो धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब सी शांति घटित होने लगी। अब उसे किसी की आवश्यकता का अनुभव नहीं होने लगा। वो बस मौन बैठा रहता, एकदम शांत। उसका चीखना चिल्लाना बंद हो गया। इधर उसके दोस्त को चिंता होने लगी कि 1 माह के दिन पर दिन बीते जा रहे हैं पर उसका वो मित्र है कि बाहर ही नहीं आ रहा है। माह के अब अंतिम 2 दिन शेष थे। इधर उस दोस्त का व्यापार चौपट हो गया, वो दिवालिया हो गया। उसे अब चिंता होने लगी कि यदि उसके मित्र ने शर्त जीत ली तो इतने पैसे वो कहां से देगा। वो उसे गोली मारने की योजना बनाता है और उसे मारने के लिए जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहता। वो दोस्त शर्त के 1 माह से ठीक 1 दिन पहले वहां से चला जाता है। जी हाँ, वो उस कमरे से अपनी आप बिना किसी को कहे वहां से निकल जाता है और एक खत अपने दोस्त के नाम छोड़ के जाता है। खत में लिखा होता है, प्यारे दोस्त, इस 1 महीने में मैंने वो चीज पाली है जिसका कोई मोल नहीं चुका सकता है। मैंने अकेले में रहकर असीम शांति का सुख पा लिया है और मैं यह भी जान चुका हूं कि जितनी जरूरतें हमारी कम होती है उतना हमें असीम आनंद और शांति मिलती है। मैंने इन दिनों परमात्मा के असीम प्यार को जान लिया है, इसलिए मैं अपनी ओर से यह शर्त तोड़ रहा हूं। अब मुझे तुम्हारे शर्त के पैसे की कोई जरूरत भी नहीं है। इस उदाहरण से समझिए कि लॉकडाउन के इस परीक्षा की घड़ी में खुद को झुंझलाहट, चिंता और भय में ना डालें। उस परमात्मा की निकटता को महसूस करें और जीवन को एक नई दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न कीजिए। इसमें भी कोई अच्छाई होगी, यह मानकर सब कुछ भगवान को समर्पण कर दें। विश्वास मानिए अच्छा ही होगा। लॉकडाउन का पालन करें, स्वयं सुरक्षित रहे, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, परिवार, समाज और राष्ट्र को सुरक्षित रखें। लॉकडाउन के बाद जी तोड़कर मेहनत करना है, स्वयं, परिवार और राष्ट्र के लिए, देश की गिरती अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। अतः अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए लॉकडाउन का पालन जरूर करें। दोस्तों, यदि आप ये वीडियो प्रवीण जैन कोचर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और फेसबुक पे देखने वाले मित्र पेज को लाइक कर सी फर्स्ट जरूर करें।